हज़रत कौन मुफ्ती इरफान साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ रखते हैं और प्रोग्राम शायद कि आपका मुख्तसर हो, बारकैफ मुख्तसर हो या तवील हो, मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद वालिही वबारिक वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अजीमुल बरकत बोले सुभान अल्लाह। अरे आला हज़रत का नाम सुन करके तो मचल जाना चाहिए। कहते हैं वादी रज़ा की कुहे है माला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। देखिए नाम रज़ा सुन करके किस कदर जोश आया है डॉक्टर साहब को। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैंने ये शेर बोला ही इसलिए था कि देखें कि डॉक्टर साहब अब क्या करते हैं। वार कैफ मेरे मोहतरम आला हज़रत तज़ीमुल बरकत अपनी किताब अल मलफूज में एक वाक़िया लिखते हैं। एक बहुत दूर के वली थे, जब उसकी वलायत की शोहरत हुई तो दूर दूर से लोग उसकी ज़ियारत के लिए जाना शुरू हो गए। मेरे मोहतरम हम भी औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखने वालों का यही मिजाज है। आपने देखा नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब हुजूर ताजुश्शरिया अलैहिर रहमत व रिदवान की वफ़ात की खबर, वसाल की खबर जब फैली है तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, दीवानों ने ये नहीं देखा कि भीड़ होगी, दीवानों ने ये नहीं देखा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, दीवानों ने ये नहीं देखा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे मोहतरम जो जहां से है वहीं से चल दिए हैं, छपरा है तो छपरा से चल दिए हैं, सीवान है तो सीवान से चल दिए हैं। दुनिया के मेरे मोहतरम हिंदुस्तान के कोने कोने से चले हैं और सिर्फ हिंदुस्तान ही से नहीं फॉर कंट्री से भी चले हैं। मेरे मोहतरम जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए बार कैफ मेरे मोहतरम ये दीवानों का एक अजीब मिजाज होता है। जब अल्लाह वालों के ताल्लुक से पता चलता है तो हर एक का मिजाज होता है कि चले कम से कम उसके चेहरे की जियारत तो हो जाएगी, चेहरे की जियारत तो हो जाएगी। हो सकता है वली की बारगाह में जाना ये अल्लाह को पसंद आ गया, हो सकता है यही मेरे लिए बख्शिश का सामान बन जाए, मगफिरत का जरिया बन जाए। बार कैफाला हजरत अजीमुल बरकत अलैहिर रहमत व रिदवान ने मेरे मोहतरम अपनी किताब में लिखा, बड़े दूर के वली थे, जब वलायत की शोहरत हुई ना तो लोग दूर दूर से उनकी जियारत के लिए जाना शुरू हो गए। दो मौलाना साहेबान भी चले, अल्लाहू अकबर कबीरा। ये पहुंचे ऐसे वक्त में जिस वक्त फजर की नमाज हो रही थी। कौन सी नमाज? फजर की नमाज हो रही थी। जल्दी जल्दी वुजू किया, वुजू करने के बाद सोचा जमात में शामिल हो जाएं, जमात में शामिल हो गए। लेकिन मेरे मोहतरम दोनों में से एक की क़िराअत अच्छी थी, नीयत बांध लिए, नमाज पढ़ाने वाले कोई और नहीं वही अल्लाह के वली थे। अब नीयत बांध कर पीछे खड़े हैं। एक साहब सोच रहे हैं कि ये तो अल्लाह के वली हो सकते हैं लेकिन कुरान इससे अच्छा मैं पढ़ता हूँ। क्या अल्लाह के वली तो आए लेकिन कुरान इससे अच्छा मैं पढ़ता हूँ। बिरादराने मोहतरम ये दिल की बात थी ना, आई गई होके रह गई। यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं क्या मैं बता सकता हूँ? बोले बता सकता हूँ, हरगिज़ नहीं बता सकता मेरे मिल्लत के नौजवानों। लेकिन जो अल्लाह वाला होता है यकीनन वो इंसान के दिलों से बाखबर होता है। मेरे मोहतरम अब क्या हुआ, हजरते जमात से फारिग हुए, फारिग होने के बाद अब दोनों आए हुए थे काफ़ी दूर से सफ़र करके। अब वो दोनों मौलाना साहेबान नहाने के लिए तालाब पे पहुँचे। पहुँचने के बाद अपने कपड़े को उतारे, उतारने के बाद तालाब में डुबकी लगाई। लेकिन अचानक एक शेर गैब से नमूदार हुआ, कपड़े को गट्टर बना करके शेर उस पे बैठ गया है। काफ़ी देर तक नहाए, नहाने के
के बाद अब सोचा कि चलो बाहर निकलो क्योंकि नाश्ता का टाइम हो चुका है। इधर खानका में दस्तरखान लग गया है, सारे मेहमान दस्तरखान पे बैठे हुए हैं। वली ये कामिल एक खायराना नजर डालते हैं, पूरे मेहमान पर एक नजर डाली, देखकर अपने खादिमों से फरमाया कि सुनो सुनो, यहाँ तो सारे मेहमान लग रहे हैं, मौजूद हैं, लेकिन जो मौलाना साहिबान आए हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है। एक खादिम ने कहा हुजूर वो नहाने के लिए गए हैं, वो दूर से सफर करके आए थे मेरे मोहतरम, काफी देर हो गई नहीं आए। इधर मौलाना साहब ने जब देखा अपने कपड़े की तरफ कि चलो कपड़ा को बदलो, लेकिन देखता क्या है वहां पे एक शेर है जो कपड़े को गट्टर बनाकर बैठा हुआ है। अब मौलाना साहिबान समझ रहे हैं कि यहाँ से खतरे की घंटी तले तो मैं बाहर निकलो, और शेर ये समझ रहा है मेरी खुराक बाहर आए तो मैं यहाँ से जाऊं, काफी देर हो गई है। मेरे मोहतरम वली ये कामिल को आकर एक मुरीद ने इत्तला दी, हुजूर वाला मामला ये है कि वहाँ जो नहाने के लिए जो गए हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, उनके कपड़े को गट्टर बना करके एक शेर बैठ गया है और उसके इंतजार में है। इतना सुनना था, वली ये कामिल के चेहरे पे अजीब कैफियत तारी हो जाती है, चेहरा का रंग बदल जाता है। कहते हैं मेरा मेहमान और मेरे मेहमान के साथ शेर की ये जुर्रत, सुभान अल्लाह, मेरे मेहमान और मेरे मेहमान के साथ शेर की ये जुर्रत। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, वली ये कामिल ने अपना डंडा लिया, अपने आसा को थामा, थामने के बाद कहा कहाँ है, चलो मैं चलता हूँ। मुरीदीन आगे बढ़े, खुद्दाम आगे बढ़े, हुजूर न जाइए, शेर का काम है आदमी को चीर पाड़ कर बराबर कर देना। हजरत वली ये कामिल ने फरमाया कि खामोश रहो, क्या तूने कुरान में नहीं पढ़ा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अपने बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न कोई रंजो गम होता है। बिरादराने मोहतरम, आप चले हैं, मुरीदीन आपके पीछे पीछे चले हैं, रफ्ता रफ्ता ये बात फैलती चली गई कि वली ये कामिल शेर को भगाने जा रहे हैं, शेर को मारने जा रहे हैं। चारों तरफ से लोग उमड़ पड़े हैं, तालाब कुछ दूर पे था। मेरे मोहतरम चारों तरफ से चले, तालाब के करीब अब होते जा रहे हैं, दूरी कुर्बत पे बदल रही है, अब करीब से करीब तर हो रहे हैं। मुरीदीन पीछे हट रहे हैं, खुद्दाम पीछे हट रहे हैं, लोग पीछे हट रहे हैं, लेकिन कसम खुदा की वली ये कामिल उसी आन बान शान के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। शेर के करीब पहुंचे हैं, चारों तरफ से लोगों की भीड़ भाड़ है, चारों तरफ से लोगों का एक मजमा है, लोगों का रेल पेल है। हजरत वली ये कामिल करीब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद शेर के कान को पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा नादान, तुम्हें मालूम नहीं ये किसके मेहमान है, तुम्हें मालूम नहीं ये किसके मेहमान है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम, आपने एक थप्पड़, जिस तरह से बच्चा जब मेरे मोहतरम गलती करता है तो एक बाप या शागिर्द जब गलती करता है तो एक उस्ताद जब मुरीद गलती करता है तो एक पीर जिस तरह से अपनी औलाद को डांट पिलाती है, उसी तरह से वली ये कामिल ने डांट पिलाई, एक थप्पड़ रसीद किया है, शेर वहां से भागा है। हजरत वली ये कामिल ने फरमाया मौलाना साहब आप बाहर आइए, खतरे की घंटी तल गई है, कपड़े को बदला है, चलने लगे हैं, दाएं बाएं लोग हैं, दाएं बाएं मौलाना साहिबान हैं। चलते चलते याद है कि नहीं आपको मौलाना साहिबान ने नमाज पढ़ी थी, नमाज में कहा था, सोचा था ना कि ये अल्लाह के वली हो सकते हैं मगर कुरान इससे बेहतर पढ़ता मैं हूं, लेकिन बताया उसने वली से नहीं था, लेकिन वली ये कामिल अब कहते
मौलाना साहब ये तो सही है कि आप कुरान मुझसे बेहतर पढ़ते हैं, लेकिन हम में और आप में फर्क ये है कि आपने जबान सीधी की है और मैंने अपना दिल सीधा किया है। मैंने अपना दिल सीधा किया है। जो जबान सीधी करता है वो शेर से डरता है और जो दिल सीधा करता है शेर उससे डरता है। हक है, हक है। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वलायत की शान रखते हैं, दहन में अपने खुदा का कलाम रखते हैं। बिरादराने मोहतरम, जब अपनी जिंदगी को एक इंसान अल्लाह की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह के इश्क में फना कर देता है तो फिर उसकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वो आंखें बंद करते हैं मदीना देखते हैं, वो आंखें बंद करते हैं अजमेर देखते हैं, वो आंखें बंद करते हैं बगदाद देखते हैं, वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे हो सारी कायनात को देखते, सारी दुनिया को देखते हैं, वो आंखें बंद करते हैं, आंखें आसमान की तरफ उठाते हैं तो लोहे महफूज देखते हैं, नीचे निगाह करते हैं तो तातुस्सरा तक देखते हैं। ये अल्लाह वालों की शान होती है। वली वली है वलायत की शान, वली वली है वलायत की शान रखते हैं, दहन में अपने खुदा का कलाम रखते हैं। मेरे मोहतरम, पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि हम अल्लाह के वली के मज़ार पे हाजिर हैं। सिर्फ और सिर्फ खुश्क मोहब्बत का दावा करने से एक वली का दीवाना नहीं होता है, बल्कि वली का दीवाना, वली से मोहब्बत सच्ची उसी की होती है जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के वली की ज़िंदगी के सांचे में ढालता है। इसलिए मैं कहूँगा मेरे प्यारे, हम देखें गौसे आज़म ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है, ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। उनकी ज़िंदगी के सांचे में अपनी ज़िंदगी को डाल लें तो कसम खुदा की मेरे मोहतरम, नारे गौस भी लगाना, नारे ख्वाजा भी लगाना ये दुरुस्त होगा, वरना खुश्क नारा से काम नहीं चलेगा। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।